स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन द बेसिक नीड चैनल। आप लोगों को मैं 1 बाय 1 वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। एग्ज़ाम पास में आ चुकी है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम अगर है किसी टॉपिक में तो आप वीडियो के एंड तक देखिए, बहुत सारी आइडियाज़ क्लियर हो जाएगी। नहीं तो स्टूडेंट्स की जनरली आदत होती है कि स्किप कर करके हार्डली 1-2 मिनट में वीडियो निपटा देते हैं और बीच का कुछ समझ भी नहीं आता है, फिर पूछते हैं कि व्हाट इज़ इट। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं और फिर एग्जाम में भी नहीं आता है। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू एंड यू हैव टू सी दिस। ओके, आपको देखना है, एग्जाम के लिए देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। ओके, डेसिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको नवोदय के एग्जाम में आने ही है और स्कॉलरशिप के एग्जाम में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। ओके, नाउ व्हाट इज डेसिमल्स। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है और डेसिमल का जो एग्जाम्पल है इस हिसाब से मैं आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। टू सेपरेट होल नंबर, क्या सेपरेट करना है? होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। ओके, व्हाट इज होल नंबर? दिस इज होल नंबर। यहाँ पे जो लिखा है 5347, ये है हमारा होल नंबर। ओके, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ये 618, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इसको सेपरेट करने के लिए वी पुट अ स्मॉल डॉट, यहाँ पे एक स्मॉल डॉट है इन बिटवीन, दोनों के बीच में, विच इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। उसी को हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं। गॉट इट? अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है 5347.618, अब इसको रीड कैसे करते हैं? रीड कैसे करते हैं? 5347 पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे आप लोग? डेसिमल पॉइंट या तो फिर 0.618। ठीक है, फिर से बताती हूँ 5347.618। अब यहाँ पे जो ये नंबर हमने लिया है ये बहुत ही रीड करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। मैंने बड़ा नंबर लिया इसलिए आपको। अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे होती है, प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ये इरेज करती हूँ, वही एग्जाम्पल आपको फिर से उसके हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सेम एग्जाम्पल 5347.618। ओके, अब इस एग्जाम्पल को आपको क्या ध्यान में आता है? ये वंस प्लेस है। ठीक है, आप इतना पार्ट अभी के लिए छोड़ दीजिए। ये कौन सा प्लेस है? ये वंस प्लेस है। ये कौन सा है? ये टेंस प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है? ये 100 प्लेस है। ओके, अब ये कौन सा प्लेस है? ये है 1000 प्लेस। ओके, 1000 प्लेस। ठीक है, ये है 1000 प्लेस। ओके, वंस, टेंस, 100 और 1000। अब इसकी प्लेस वैल्यू पता है क्या आपको? ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू हम ऐसे भी लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय कौन से प्लेस में है? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टेंस प्लेस पे है, दैट इज बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस 7 तो कौन से नंबर से करेंगे? वंस प्लेस पे है तो 1 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, तो इसलिए मैं ये बड़ा साइन दे रही हूँ प्लस का। ठीक है, यहाँ से हमें ध्यान में रखना है कि ये 618 का क्या खेल है, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो जहाँ एक पॉइंट के बाद में जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है 10th पार्ट। ठीक है, क्या होता है? 1/10 होता है, सॉरी 10th नहीं, 1/10 क्या होता है? 1/10 होता है। ये 1 जो होता है ये 1 डिजिट है ना, ये वंस है। अब वंस के बाद में हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं या प्लेस वैल्यू देख रहे हैं, तो 1 ये क्या हो जाएगा? 1/100। ठीक है, 1/100 दैट इज 100th बोल रही हूँ मैं, 100th। ओके,
100। ठीक है, अब ये 8 जो है वो क्या है, वो क्या है, ये 1/10 हो गया, ये 100 हो गया, तो ऑब्वियसली एक जीरो और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 100, सॉरी 1000, 1000, यहाँ पे 1000 लिखती हूँ मैं, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, गॉट इट। अब इसको लिखे कैसे, अब इसको, ये जो हमारी प्लेस वैल्यू है, जैसे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा है वैसे ही हम लोग इसे भी लिख लेंगे। 6 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 है, मल्टीप्लाई बाय 110 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉरी 1/1000। ठीक है, 1/10, 1/100 एंड 1/1000। गॉट इट। तो ये होता है उसका प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भूलिए मत। ये 1/10 पार्ट होता है, ये 100th पार्ट होता है और ये 1000 पार्ट होता है, और उसके आगे आप लोग कितना भी बढ़ा लो तो वो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएगा। गॉट इट। अब इम्पॉर्टेंट बातें आपको 2 याद रखनी है डेसिमल्स के लिए। ठीक है, डेसिमल्स के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। तो पहली चीज़ क्या है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, आपको यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है, द फ्रैक्शनल नंबर विथ 10, 100 एंड 1000 एंड सो ऑन। ओके, कौन कौन से, जिसमें डिनोमिनेटर में 10, 100 आता है, 1000 आता है, सपोज यहाँ पे 10,000 आता है एंड सो ऑन। ठीक है, डैश डैश करती हूँ, इसका मतलब है और आगे नंबर एज देयर डिनोमिनेटर, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, आर नॉट रिटर्न एज कॉमन फ्रैक्शन। ये कॉमन फ्रैक्शन को हमेशा नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, ये ऐसे फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इसको कैसे लिखना है, इसको डेसिमल फॉर्म में ही लिखना है हमेशा। ओके, तो ये जो है वो कॉमन फॉर्म में ना लिखे तो इसके अच्छा है कि उसे डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/10 को अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही हो गया, डिवाइडेड बाय 10 हो गया। इसको ऐसा लिखो या तो फिर ऐसा लिखो, उसकी वैल्यू वही आएगी 0.2। अगेन 2/100 की वैल्यू आएगी 0.02 और 2/1000 की वैल्यू आएगी 0.002। तो याद रखना है, जिस नंबर में या जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, उसके आगे भी अगर उसी रेंज में नंबर है, 10,000 है, 1 लाख है, तो उसको कॉमन फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, उसको डेसिमल्स में लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर्स जो है बताते हैं कि बेटा डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर होता है उसके बाद में अगर 0 लगाया तो नो प्रॉब्लम। ओके, बट वाई, क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ पे पहले लिखती हूँ मैं, इसका जो भी थ्योरी है वो है, हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट क्या था, वो मैंने बताया कि 10 और 100 और 1000 अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे कैसे लिखा जाता है। दूसरा ये पॉइंट है, मोस्टली टीचर्स बताते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ऐसा होता है। क्या ऐसा ऐसा, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर है और उसके आगे 0 लगाया तो नो प्रॉब्लम, वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन क्यों चेंज नहीं होती है वो देखना है। राइटिंग जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम राइट पार्ट या तो फिर एंड ऑफ द डेसिमल पार्ट बोलो, एंड ऑफ द डेसिमल पार्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है डेसिमल के बाद का जो होता है उसमें अगर 0 अगर लगाते हो तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 0.2, अगर इसे हम ऐसा लिखेंगे 0.20 तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, 0.2 मतलब कौन सा पार्ट है, 1/10 पार्ट है, मतलब 2/10 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। और 0.20 मतलब कौन सा पार्ट है, 20/100th पार्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने 100 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है। अब यहाँ पे 20 का ये 0 और 100 का ये 0 कट हो जाएगा और बचेगा क्या, 2/10। यहाँ पे भी 2/10, यहाँ पे भी 2/10। इसका मतलब है दोनों वैल्यूज़ सेम है। मोस्टली टीचर्स बताते हैं कि 0 लास्ट में लगाने से वैल्यू नहीं चेंज होती है, बट द रीज़न इज दिस, ये रीज़न है कि उसको अगर आप डिवाइड करते हो, ऐसे ऐसे ही जो फ्रैक्शनल नंबर होता है, जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, उसको अगर 1000 से डिवाइड करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, तो उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितने की पहले है। ठीक है, ये उसके पीछे रीज़न होता है। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में निकालती हूँ। ठीक है, नंबर लाइन कैसे निकालनी है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर डेसिमल्स दिखाने हैं तो कैसे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर लाइन में ड्रॉ करती हूँ। उतनी सीधी तो नहीं आएगी, तो उतनी टेढ़ी भी नहीं आएगी शायद से। ओके, सो दिस इज नंबर लाइन। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ ओ। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी और यहाँ पे एक पॉइंट सी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे कितने लाइन्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज द 10। ओके, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कंसिडर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये लाइन है ये हम इसे रेड से करते हैं सो दैट यू विल गेट इट। ओके, अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो है ये एक यूनिट है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एक यूनिट है। तो ये 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम 0 देते हैं। यहाँ पे ये एक 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है, फिर ये हो गया 2 यूनिट और ये हो गया 3 यूनिट। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू प्लेस द नंबर। अगर मुझे 0.6 ये नंबर इस नंबर लाइन पे प्लेस करना है तो कैसे करूँगी मैं, 0.6। 0.6 कैसा नंबर है, जो ग्रेटर दैन 0 है। कैसा है, ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 1 है ना, बट लेस दैन 1 है, 0.6 है, जिसे हम जनरली 0.6 बोलते हैं। 0.6 अगर नहीं बोलते तो 0.6 बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हियर विल बी योर नंबर 0.6। ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं 1.7। अब यहाँ पे 1 होल नंबर है अपने पास और 7 ये जो है वो फ्रैक्शन वाला नंबर है। सो दिस इज ग्रेटर दैन 1 बट लेस दैन 2। तो 1 के बाद में प्लेस करना है 7 डिजिट। 1 कंप्लीट नंबर अपने पास है, 1.7 1 होल नंबर, बाद में 0.7। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो हियर इज 1.7 1.7। वन मोर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 2.8। कहाँ पर आएगा 2.8, 2 और 3 के बीच में आएगा। कहाँ पर आएगा, 2 एंड 3 के बीच में आएगा। सो 2 है तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, फिर 0.8। सो 8 तक चले जाओ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हियर विल बी 2.8। गॉट इट, हाउ टू प्लेस द डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, समझ में आया कैसे करना है? इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, पॉज करिए, फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से उसको आप देख लो सो दैट यू विल गेट इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बहुत बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये क्या रॉकेट साइंस है क्या। ठीक है, अब जो है वो देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। टाइप्स ऑफ डेसिमल्स हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी देखे थे, जो पहले वीडियो डाला था मैंने फ्रैक्शन का, उसमें भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखे थे। यहाँ पे भी हम लोग टाइप्स ऑफ डेसिमल्स देखेंगे। बहुत इजी है, 2 ही टाइप है, इसलिए ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक फ्रैक्शन एंड
sorry, like decimals and unlike decimals. Okay, and unlike decimals, ये दो ही टाइप है इसके, like decimals and unlike decimals. Like decimals क्या होते हैं? Same number of decimal place with same number of decimal place, same number of decimal places. डेसिमल प्लेसेस जितने भी सेम नंबर होते हैं जिस नंबर में, उसमें होता है वो होता है लाइक डेसिमल. जैसे कि 7.39, 4.57, 23.86. अब यहाँ पे क्या एक कॉमन चीज़ है, 0.39, 0.57, 0.86. कितने प्लेसेस है? यहाँ पे भी 2 प्लेसेस है, यहाँ पे भी 2 प्लेसेस है और यहाँ पे भी 2 ही प्लेसेस है. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स. अब अनलाइक डेसिमल्स क्या है? बहुत इजी है, जिसमें ये नंबर्स इधर उधर रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे. जैसे कि एग्जांपल 1.7, 2.37, 4.893 और एग्जांपल लो 2.5380. ओके, तो इसमें जो डेसिमल प्लेसेस है वो सेम नंबर नहीं है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. सो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स. गॉट इट? नाउ कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. अब जो अनलाइक डेसिमल्स होते हैं उसको लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है. अनलाइक टू लाइक, unlike decimals to like decimals. ओके, to like decimals. ठीक है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 0.8, 3.25 एंड 4.387. यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. सॉरी, पॉइंट नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 2 है. ठीक है. अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसके कितने प्लेसेस हैं, कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं. इसमें कितने हैं? 1 है, इसमें कितने हैं? 2 है और इसमें कितने हैं? 3 है. तो वहाँ तक 0 ऐड करना है जिस नंबर के पास सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है. किसके पास डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है? इसके पास 4.387 के पास. तो कितने हैं? 3 है. तो यहाँ पे हम लोग कितने 0 ऐड करेंगे 3 आने के लिए? 0.800. अब कितने हो गए इसके पास भी प्लेसेस? 3 ही हो गए. अब यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी 2 प्लेसेस है तो यहाँ पे 3 करना है हमें. सो 3.250 हो गया. अब यहाँ पे तो ऑलरेडी उतनी ही है. सो ये हो गया इक्वल. अब ये क्या हो गया? सबके पास सेम नंबर डेसिमल प्लेसेस है. सो दीज आर लाइक डेसिमल्स एंड दीज आर अनलाइक डेसिमल्स. हाउ टू कन्वर्ट इट? समझ में आ गया? अब देखते हैं कंपेयर कैसे करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को आना ही है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या तो फिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. कंपेयरिंग डेसिमल्स. कंपेयरिंग डेसिमल्स थोड़ा सा इजी भी है लेकिन आपको ध्यान में भी रखना है. इजी तो वैसे कुछ भी नहीं होता है और डिफ़िकल्ट तो सच में कुछ भी नहीं होता है. मैथ्स में तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर आप लॉजिकली उसे देखो ना मैथ्स को और एक बार समझ लो तो ज़िंदगी भर कोई लर्न वाला काम नहीं है. कोई डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ नहीं. मैथ्स तो बहुत ईजी है वैसे. ठीक है. तो ये कंपेयरिंग डेसिमल्स कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 6.8 एंड 5.9. पहले क्या देखना है? पहले देखना है होल नंबर. यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है. अगर होल नंबर में डिफरेंस है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 6 इज ग्रेटर देन 5. 6 इज ग्रेटर देन 5. दैट इज वाई 6.8 इज ग्रेटर देन 5.9. समझ में आ गया? क्यों 6.8 इज ग्रेटर देन 5.9 है? क्योंकि पहले कंपेयर क्या करना है? होल नंबर कंपेयर करना है. अगर होल नंबर एक बड़ा है एक छोटा है तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई. लेकिन इतना इजी तो एग्ज़ाम वाले देते नहीं है ना. तो हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट दिया मैंने.
यहाँ पे देखते हैं 2.070 एंड 2.073, ठीक है। यहाँ पे क्या है 070 और यहाँ पे 073। अब पहला जो एग्जांपल लिया था इसमें एक 6 नंबर था और एक 5 नंबर था, होल नंबर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, होल नंबर सेम है, ठीक है। होल नंबर सेम है, इसका मतलब है दोनों में से इसको जज नहीं कर सकते कि ये छोटा है ये बड़ा है। उसके बाद पॉइंट के बाद में देखो यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे भी सेम है 7 है और यहाँ पे भी 7 है, ये भी सेम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आ गई भैया यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, तो यहीं पर प्रॉब्लम आ गई है और यहीं पे हमें जज करना है कि 0 लेस देन है या ग्रेटर देन है। 0 इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 3। 0 इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 0 इज लेस देन 3। इसका मतलब है अब यहाँ पे 0 है यहाँ पे 3 है, तो अब अगर खुली आंखों से देखेंगे खुले कानों से सुनेंगे तो ये ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा कि 2.07 और ये 0, तो ये क्या है, ये क्या है, छोटा नंबर है, और 2.073 ये बड़ा नंबर है। So 2.073 is greater than 2.070, ठीक है। समझ में आ गया कैसे कंपेयर करना है, एक एक डिजिट को कंपेयर करना है। सपोज यहाँ पे अगर 1 होता और यहाँ पे 0 होता तो इसको कंसिडर करना पड़ता था, फिर इसे कंसिडर करना पड़ता था, फिर इसे कंसिडर करना पड़ता, 1 बाय 1 जाना है। और जहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा सो उस हिसाब से आपको वो डिसाइड करना है कि वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज नंबर। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ डेसिमल। एक क्वेश्चन तो है ही भैया, आने ही वाला है एक क्वेश्चन किस पे, एडिशन ऑफ डेसिमल में। एग्जांपल लेते हैं 7.4 प्लस 10.56 प्लस 112.6। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है कि यहाँ पे एक ही डिजिट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है। तो क्या करना है, पहली स्टेप है कि कन्वर्ट दिस डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। पहले लाइक डेसिमल्स में करते हैं। सो सबसे बड़ा जो डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है बोलते हैं हम लोग कि डेसिमल प्लेसेस किसके पास ज़्यादा है, तो इसके पास 2 है, दैट इज़ वाई 7.40 हो जाएगा। अभी एज इट इज़ रखो 10.56 और इसे भी कर दो लाइक फ्रैक्शन, सॉरी लाइक डेसिमल्स में 112.60 हो गया। अब सेम सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आपको क्या करना है, अब एडिशन करनी है 7.40। हाँ, इसको जब हम एक के नीचे एक लिखेंगे एडिशन के लिए तो ये डेसिमल पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी। 10.56। अब यहाँ पे देखो पॉइंट है और यहाँ पे 112 है, तो कैसे लिखोगे 112, बिल्कुल एक के नीचे एक आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, एडिशन गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन गलत डार्क किया जाएगा और आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका 1 मार्क आराम से चला जाएगा। तब 6 यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि 0 0 ही है यहाँ पे। यहाँ पे कितने हो गए, 6 + 4 10, 10 + 5 15 हो गए। ओके, अब ये यहाँ पे 1 कैरी करो या ऊपर कैरी करो, 7 + 3 कितने हो गए 10, सो 0 यहाँ पे, अगेन 1 यहाँ पे कैरी, सो 1 2 एंड 3, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है, सीधा ही देना है। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ डेसिमल्स, गॉट इट। नाउ सब्ट्रैक्शन, सेम प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन की सेम प्रोसेस है। क्या करना है, पहले अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर इसको सीधा सीधा
सब्सट्रैक्ट करो। आता है या एखादा एग्जाम आता है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल तो ले ही लेते, चलो ले ही लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, एक सिंपल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 9.23 माइनस 5.70। अब यहाँ पे मैंने लाइक फ्रैक्शन ही लिए हैं, सॉरी लाइक डेसिमल्स ही लिए हैं। तो ये 3 का हो जाएगा 13। ओके, 3 का हो जाएगा 13। अब 13 में से 7 निकल गए तो कितने बच गए? 6 बच गए। अब यहाँ पे ये 2 कट करके ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। अगेन डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए, 9 माइनस 5 4 आएगा। ठीक है, अब जो आप लोग जब यहाँ पे कट करते हो ना, तो हमारे बचपन में ये नहीं सीखे, हम लोग यहाँ से उसको माइनस करते थे और उस हिसाब से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते थे। कभी एक आधे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, सो ओल्ड मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन वही इंटरेस्टिंग लगती थी। आज के तो वो कट करो, सारी कट ही होती है ना। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ये थोड़ा सा भी रॉकेट साइंस है आपके लिए। मल्टीप्लिकेशन क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई इट, ऐसे मल्टीप्लाई करो कि जैसे हम कोई होल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, होल नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? सपोज यहाँ पे लेती हूँ मैं एक एग्जांपल, 73.24 मल्टीप्लाई बाय 5.1। ठीक है, पहले तो उसे दिमाग से निकाल लो कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट है, उसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 7 ज़ा 7। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? 0 देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, फिर 2 कैरी आएंगे। ओके, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अगेन 5 3 ज़ा 15, 12 से 2 लिखा, 1 कैरी हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16, तो यहाँ पे 16 से 6 लिखे, 1 अगेन कैरी। 5 7 ज़ा 35, 5 एंड 1 36। ठीक है, अब सीधा सीधा इसकी एडिशन करेंगे, 4 देन 2, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 प्लस 1 13। ओके, अगेन यहाँ पे कैरी करो, 6 प्लस 1 7 एंड 3 एज इट इज। अब यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट है? यहाँ पे 2 डेसिमल्स है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पे कितने प्लेसेस है? 1 डेसिमल प्लेसेस है। अब इसको सिंपली ऐड करो एंड वी प्लेस द डेसिमल पॉइंट सो दैट दीज आर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस देखो, 1 2 3, उल्टाना है, 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। गॉट इट? हाउ टू मल्टीप्लाई? पहले आप लोग बिल्कुल जैसे दिमाग से निकाल लेना कि ये मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का करना है। पहले क्या कर लेना? सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट मल्टीप्लाई एज वी मल्टीप्लाई होल नंबर, फिर बाद में काउंट द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल ईच फैक्टर। इस यहाँ पे कितने हैं? 2 है, यहाँ पे 1 है, और फिर फाइनली क्या करो? उसकी एडिशन करके सीधा सीधा जो है डेसिमल पॉइंट ऐड कर दो। ठीक है, नाउ द लास्ट concept of decimals is division of decimal. डिवीजन ऑफ डेसिमल, पहले क्या करो? सीधा सीधा आंसर निकालो, फिर बाद में डेसिमल के जो है वो एडजस्टमेंट कर लो। ये हमारी पुरानी मेथड थी। अब भाई न्यू मेथड्स आ गई, न्यू मेथड्स नहीं आई है, बस थोड़ा सा आपको है ना लेजीनेस आ चुका है। आपको चाहिए होता है सिंपल तरीका, सिंपल तरीके से कैसे डिवीजन किया जाए। तो इसमें फर्स्ट जो है वो स्टेप बताती हूँ मैं आपको कि एस्टिमेट द आंसर बाय राउंडिंग। पहले तो उसको राउंड करो। स्टेप 2 देखो क्या करना है? इफ़ डिवीजन इज़ नॉट अ होल नंबर, अगर डिवीज़र जो है वो होल नंबर नहीं है, डिवीज़र, मैं बता रही हूँ आपको, डिवीज़र अगर होल नंबर नहीं है, देन मूव द डेसिमल प्लेस नंबर प्लेसेस टू द राइट टू मेक इट अ होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 10.51 डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक है, 10.51 डिवाइडेड बाय 3.5। अब यहाँ पे 3.5 जो डिवीज़र है वो होल नंबर नहीं है, वो आ गया डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आने के बाद सबको लगता है टेंशन लेने की बात नहीं। कितने
ए डेसिमल प्लेसेस है 1 है, तो उसको 3.5 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो ये हो जाएगा 35.0 या तो फिर ओनली 35, ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस। नाउ जितने से यहाँ से मल्टीप्लाई किया वही आपको यहाँ पे फिल करना है। 10.51 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105.1, ठीक है। अब ये वैल्यू मिली है ना, अब करना है डिवीजन, ठीक है, अब करना है डिवीजन। एक सिंपल एग्जाम्पल भी लेते हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी मैंने लिया। कॉम्प्लिकेट इसलिए लिया कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। फिर हमें फाइनल क्या मिला 105.1 मिला और यहाँ पे 35 मिला। अब इसका डिवीजन करते हैं। 35 3 ज़ा 105, ये माइनस हो गया, पूरा कट गया। अब इसको 1 को आप यहाँ पे लेके आओ 1, तो यहाँ पे 35 जीरोस और 35 जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर और आपको यहाँ पे यहाँ पे 0 ऐड करना है। अगेन यहाँ पे आपको 0 ऐड करना है। ये 0 है ना, इस 0 के लिए ऊपर एक 0 ऐड किया। अब ये 0 लिया तो ये इसके लिए एक 0 ऐड किया, ठीक है, तो आ जाएगा ये 0, 35 जीरो ज़ा 35 जीरो, फिर 0 हो जाएगा, फिर ये 10 आ जाएगा, फिर और एक 100 लेना है 0.00। अब यहाँ पे 35 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 70, ठीक है, सॉरी 70, यहाँ पे 70 नहीं, यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे 70। कोई ज़रूरत नहीं आगे ऑपरेशन करने की, क्योंकि आप लोगों को जो आंसर मिल गया, ठीक है। अगर करना है तो आप कर भी सकते हो और नहीं करना है तो आप वहाँ पे रुक भी सकते हो। ओके, नाउ दिस इज द मेथड ऑफ डिवीजन। अगर सिंपली है तो सिंपली एक आधा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिविज़र जो है वो होल नंबर है। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं डिविज़र होल नंबर 25 लेती हूँ और यहाँ पे 7.5, ठीक है, 775 बोलो या 7.5 बोलो। अगर होल नंबर उसको कंसिडर करो पहले और फिर डिवीजन कर लो, ठीक है। 25 3 ज़ा 75, ये माइनस हो गया तो कितना बचता है 2 बचता है और ये 7 7 0 हो जाता है। फिर आप इसे लेके आइए यहाँ पे, फिर 25 1 ज़ा 25, ठीक है, फिर 0 0। डेसिमल जहाँ पे डिविडेंड ये होता है, डिविडेंड ये होता है, कोशेंट ये होता है, डिविज़र और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड में जितने डिजिट में वो डेसिमल पॉइंट होता है उतने ही डिजिट के बाद वो देना है, ठीक है। सो ये हो गया सिंपल एग्जाम्पल और जो पहला हो गया वो हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है डिवीजन के डेसिमल्स के लिए, वो एक बार मैं फास्ट में जो है रिवीजन कर लेती हूँ। अ डेसिमल नंबर हैज़ 2 पार्ट्स। डेसिमल नंबर में कितने पार्ट्स होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या, एक होल नंबर होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। द डेसिमल्स आर फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर 10, 100 एंड 1000। डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है 10, 100 एंड 1000, ये जो होता है उसका डिनोमिनेटर होता है। डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स, और जिसमें सेम नंबर नहीं होते वो होता है अनलाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स बाय एडिंग रिक्विसाइट नंबर ऑफ जीरो। जितने रिक्वायर्ड नंबर आपको है जीरो उतने ऐड करना है और उसे कन्वर्ट करना है। ऑल डेसिमल्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन का भी हमने देखा है, ठीक है। ये सारी, और सब्सट्रैक्शन करने के लिए, एडिशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और डिवीजन करने के लिए वो कैसे प्रोसेस है हमने ये भी देखा है। और जो ज़ीरो है वो एक्सट्रीम साइड में, अगर एक्सट्रीम राइट साइड में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है, हमने ये भी देखा है, ठीक है। अब डेसिमल का यूज़ क्या होता है, जैसे कि मनी है, लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी, इसमें डेसिमल्स का बहुत यूज़ होता है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। 2018 में आ चुका है। 8.8 प्लस
8.08 प्लस 8.008 प्लस 8.0808 प्लस 88.8। ठीक है, सारा 8 का खेल है। देखो अगर जमता है तो जमाना ही पड़ेगा भाई। 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ भी सकता है। सो दोज आर डूइंग सीरियसली, कमेंट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, like, share and subscribe. Again and again I am requesting to subscribe the channel. Okay, thank you so much.